आज मैं डॉक्टर विजय कुमार पाठक अपनी रचना से इतर कुछ अलग विषय पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हूँ। आज का विषय है माया और जीव। सुनने में तो यह बहुत ही साधारण सा लगता है, लेकिन माया और जीव में बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है। यूँ तो अनेकों उपदेशक अपने अपने उपदेशों के माध्यम से हमेशा इस बात की चर्चा करते हैं कि जीव को माया से अलग ही रहना चाहिए और माया से अलग होने पर ही उसकी मुक्ति संभव है। कभी कभी मेरे नज़र में उनकी ये बातें हास्यास्पद ही लगती है। मैं तो इससे कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो तथाकथित साधु संत ऋषि मुनि, तो मैं उनको नहीं कह सकता, क्योंकि साधु संत ऋषि मुनियों का जो वास्तविक स्वरूप है वह इस बात की कदापि इजाज़त नहीं देता कि माया जीव से अलग है। इस जीव की उत्पत्ति ही माया से हुई है। फिर जब जीव की उत्पत्ति माया से हुई है तो जीव माया से अलग कैसे हो सकता है? जिस माया की बात वो करते हैं वो माया नहीं है, वो तो लोभ है, तृष्णा है। कबीर ने एक जगह लिखा है, माया मोई न मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा ना मुई, यूं कह गया कबीर। तृष्णा, आशा और माया, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। तृष्णा और आशा को आप नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन माया से आप परे नहीं हो सकते। माया बहुत ही ऊपर की चीज़ है। माया और जीव में बहुत बड़ा घनिष्ठ संबंध है। एक दूसरे के बिना एक दूसरा अधूरा है। माया से जीव की उत्पत्ति होती है। माया में 3 गुण व्याप्त हैं, सत, रज और तम। ये तीनों माया के ही अंदर हैं। सत्य भी माया के ही अंदर है, रजतम भी माया के ही अंदर है। जिस प्रकार विज्ञान में हम लोगों ने पढ़ा है कि परमाणु मुख्यतः 3 कणों से युक्त होकर बना है। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन, तीसरा न्यूट्रॉन। उसी प्रकार यह जीव 3 गुणों से युक्त होकर ही निर्मित हुआ है, जिसे हम सत, रज और तम कहते हैं। बिना सत, रज और तम
को एकत्रित हुए जीव की परिकल्पना व्यर्थ है। जीव की परिकल्पना ही नहीं की जा सकती है बिना इन तीनों गुणों के युक्त हुए। अतः सत्य रज तम से हम अलग हो ही नहीं सकते, और जब अलग नहीं हो सकते तो दैहिक, दैविक और भौतिक ताप, ये तीनों हम लोगों को व्याप्त होते ही रहते हैं। इस जीवन में कोई ऐसा जीव नहीं है जो दैहिक, दैविक और भौतिक ताप से वंचित हो। उसे कभी न कभी इसका सामना करना ही पड़ता है। और इससे बचना तो जब भगवान स्वयं मानव रूप में आए तो वो भी नहीं बच पाए, तो फिर अन्य जीवों की क्या बिसात।